मैं तो ये चाहूंगा कि दोनों गठबंधन में लड़े, और दोनों ही नहीं, मैं तो चाहूंगा कि सपा भी इसमें साथ में हो। हमारा दुश्मन हमारा यादव समाज नहीं है, हमारा दुश्मन इस देश में जो मनुस्मृति को लाना चाहता है वो हमारा दुश्मन है। किसको कितनी सीटें मिल रही है ये नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि किसी भी तरह से बीजेपी को, आरएसएस को उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाने से रोका जाए। एक अन्ना हजारे इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांग के लिए लाखों लोगों को अगर दिल्ली में बुला सकता है, तो हम अपने अधिकार के लिए इन लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते? हमारे पास उतनी ताकत। आने वाले जो चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव हैं और खास करके उत्तर प्रदेश के चुनाव, क्योंकि बहुत इम्पैक्टफुल होता है, वो कहते हैं कि लोकसभा का रास्ता होकर वहां से निकलता है। तो 2022 में जो ये चुनाव है विधानसभा के, ये कितना इम्पैक्ट रखेंगे? और अगर खुदा न खास्ता अगर वो जीत जाती है बीजेपी, तो क्या होगा उसका असर? देखिए, मैं आपको एनडीटीवी की एक रिपोर्ट बताना चाहता हूं। उन्होंने एक सर्वे किया कि 2022 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस होने वाले हैं, और सभी पार्टियां, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, अभी चंद्रशेखर की पार्टी है, ये सभी लोग अलग अलग लड़ने वाले हैं। इन लोगों में कोई कोलिशन नहीं होगा, गठबंधन नहीं होगा। और इससे होगा क्या कि बहुजनों के जो वोट्स हैं वो डिवाइड होंगे, सपा में, बसपा में, आजाद समाज पार्टी में और एमआईएम में। सभी लोगों के वोट्स डिवाइड होंगे और मिनिमम या बहुत ही कम मार्जिन में बीजेपी फिर से जीत जाएगी और फिर से सीएम बीजेपी का होगा। और इसी सीएम को लेकर, यानी योगी को लेकर, 2024 में इस देश में जब लोकसभा की इलेक्शंस शुरू होंगी, तब बीजेपी का उत्तर प्रदेश का सीएम ये देश की पीएम पद पर दावेदार होगा। यानी योगी को, जो एक क्या कहते हो आप, महंत है या पंडित है, एक साधु को देश के पीएम कैंडिडेट के लिए खड़ा किया जाएगा और फिर इस देश को ऑफिशियली हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने का कार्यक्रम शुरू होगा। यह है इनके पीछे इनकी मंशा, यह है इनका प्लान जो एनडीटीवी ने अपने रिपोर्ट में बताया है। और इसलिए मैं ये कोशिश में लगा हूं, उत्तर प्रदेश में दौरे हो रहे हैं, पंजाब में दौरे हो रहे हैं, हरियाणा में दौरे हो रहे हैं, कि हमारे बहुजन आपस में नहीं लड़े। जहां जहां पर वो बीजेपी को हराने में सक्षम है, उस पार्टी के साथ हमको खड़ा होना चाहिए। हमारे वोट्स डिवाइड हो रहे हैं, शेड्यूल कास्ट के वोट्स डिवाइड होते हैं। देखिए, सपा को यादव वोट्स तो इकट्ठा मिल जाएंगे, सवाल हमारे वोट्स का है। हमारे वोट्स डिवाइड हो जाता है, हमारे वोट्स सपा में जाते हैं, हमारे वोट्स अभी चंद्रशेखर आजाद के पार्टी में जाएंगे, हमारे वोट्स कांग्रेस को जाएंगे, हमारे वोट्स एमआईएम को जाएंगे। एक शेड्यूल कास्ट, उसके वोट्स 4-5 पार्टियों में बट रहे हैं। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश में लोगों में यह जागृति निर्माण कर रहा हूं कि इस बार 2022 में मेरे लिए कोई पार्टी बड़ी नहीं है, ना ही कोई नेता मेरे लिए बड़ा है। हमारे लिए विचारधारा बड़ी है। इसलिए उस विचारधारा को सामने रखते हुए मैं उत्तर प्रदेश में यही बात कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी में अंतर्गत कितने ही उसमें झगड़े क्यों ना हो, हमारी आइडियोलॉजीज क्यों एक दूसरे से मिलती ना हो, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय लेवल पर बसपा बहुजनों की एकमेव पार्टी बची हुई है, एकमेव पार्टी बची हुई है। इसलिए आपस के सारे झगड़े भुलाकर, हमारे लोग बहुत कहते हैं कि मायावती जी ये कर रही है, वो कर रही है, ये काम नहीं कर रही, वो काम नहीं कर रही। मैंने पंजाब में भी ये बोला कि 2022 तक आप लोग इस तरह के बयान ना दें, झगड़े ना करें, अपने समाज के वोट्स इकट्ठा हमको इस पार्टी के लिए ट्रांसफर करवाने होंगे। वरना एक ही पार्टी, एक ही समाज के लोग आधे एएसपी में जा रहे हैं। देखिए, मैं तो चंद्रशेखर भाई का भी मैं कोई दुश्मन तो हूं नहीं, लेकिन चंद्रशेखर भाई आज युवा है, यंग है और 40-50 साल उनके हाथ में है, समय है। मैं तो ये चाहूंगा कि दोनों गठबंधन में लड़े, और दोनों ही नहीं, मैं तो चाहूंगा कि सपा भी इसमें साथ में हो। हमारा दुश्मन हमारा यादव समाज नहीं है, हमारा दुश्मन इस देश में जो मनुस्मृति को लाना चाहता है वो हमारा दुश्मन है। मेरी ये कोशिश